फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। ऐ मेरे दोस्तों, जो इंसान ईमान लेकर के इस दुनिया से गया वही कामयाबी है। अगर ज़िंदगी भर कोई इंसान ये कहे कि हम मोमिन है, ईमान वाला है, सब कुछ है, सब ठीक है, अगर मरते दम अगर ईमान छीना गया तो सब बेकार हो गया, सारा अमल ही बेकार हो गया। तो ईमान ऐसा मजबूत बनाइए कि शैतान का दाव आखिर वक्त में चल ना पाए, क्योंकि शैतान मरते दम तक आखिरी हर मुमकिन कोशिश करता है, वहाँ पे पूरी ताकत पूरी कुव्वत सर्फ कर देता है वहाँ एक मोमिन की ईमान छीनने के लिए। तो ईमान बचाना अभी इस दौर में बहुत मुश्किल है, और जो ईमान बचा के इस दुनिया से ले गया उन्हीं की बख्शिश है। पहले नाज शरीफ का चंद अशार समात फरमाया, फिर इंशाअल्लाह इससे आगे मैं गुफ्तगू करूँगा। हमको तैबा में बुला लो शाहे ज़मानी, हमको तैबा में बुला लो शाहे ज़मानी, दिल की हसरत ये निकालो शाहे ज़मानी। हमको तैबा में बुला लो शाहे ज़मानी, दिल की हसरत ये निकालो शाहे ज़मानी। शाहे ज़मानी मौला मक्की मदनी, हमको तैबा में बुला लो शाहे ज़मानी। समझ रहे हैं? तैबा जाना चाहते हैं ना, कहिए सुभान अल्लाह। कि हमको तैबा में बुला लो शाहे ज़मानी, नगर नगर और डगर डगर में फिरता हूँ मैं मारा मारा, नगर नगर और डगर डगर फिरता हूँ मैं मारा मारा, तुम ही सीने से लगा लो शाहे मदनी, मौला मक्की मदनी, मौला मक्की मदनी, तुम ही सीने से लगा लो शाहे ज़मानी। हरियाले गुंबद का मंजर जन्नत से भी प्यारा है, हरियाले गुंबद का मंजर जन्नत से भी प्यारा है, करियाले हरियाले गुंबद का वो मंजर जन्नत से भी प्यारा है, काबे का काबा रोज़ा है मेरे प्यारे नबी का, जाली जाली रोज़े की दिखा दो शाहे मदनी, मौला मक्की मदनी, मौला मक्की मदनी, तुम ही सीने से लगा लो शाहे ज़मानी। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान किया कि उसने अपने प्यारे हबीब बड़ी अज़मत वाले रसूल को हमारे बीचों बीच में भेज दिया, मबूस फरमा दिया। एक वाक़या है, अभी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में ज़ाहिरी ज़िंदगी लेके तशरीफ़ नहीं फरमा है, उससे पहले हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हतीम काबा में ये सो रहे थे, तो ये ख्वाब देखते हैं। ख्वाब क्या देखते हैं कि एक दरख्त अचानक नमूदार होता है, इसमें कुछ शाखें हैं
और ये दरख्त देखते ही देखते इतना बढ़ने लगा, इतना बढ़ा कि आसमान को छूने लगा, और इसकी शाखें जो है चारों तरफ छाया बनाया हुआ है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या देखते हैं कि कुछ लोग कुछ देर के बाद उस दरख्त के करीब गया है उसको काटने की गर्ज से। इतने में एक नौजवान खूबसूरत इंसान आता है और उन लोगों को वहाँ से भगा देता है। वो लोग दरख्त नहीं काट पाते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नौजवान तू कौन है और ये दरख्त क्या है? उस नौजवान ने कहा कि किस्मत वाले लोग इस दरख्त से मिल गए हैं, लिपट गए हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैंने चाहा कि उसके करीब मैं भी जाऊं, उससे मैं भी लिपट जाऊं, लेकिन जैसे ही करीब जाना चाहा मेरी आंख खुल गई, ख्वाब ख़त्म हो गई। उस नौजवान ने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब तुम नहीं लिपट सकते हो, लेकिन जो किस्मत वाले लोग हैं वो लिपट चुके हैं। वो अरब व अजम तमाम उसके सामने झुक गए हैं। यानी करीब तुम्हारे घर में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है कि अरब व अजम चारों तरफ उनकी ही बादशाहत होगी, सारा लोग उनकी ही गुलाम होंगे, उन्हीं के सामने सब अपना गुलामी का सबूत देंगे और वो बादशाह बनेंगे। ये ख्वाब देखने के बाद और उस नौजवान की इस बात को सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब एक काहिना औरत के पास जाते हैं और उसको जाके ख्वाब का माजरा सुनाते हैं। वो काहिना औरत कहने लगी, हे अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें खुशखबरी है कि तुम्हारे ख़ानदान में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा कि नबूवत उसके पास होगी और उसकी नबूवत ता क़यामत तक चमकती रहेगी, और उसके साथ किस्मत वाले लोग ही उससे लिपट गए हैं, मिल गए हैं। उसके बाद वो नूर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से हज़रत अब्दुल्ला के पास, हज़रत अब्दुल्ला से हज़रत आमिना के शिका में पाक पड़ जाता है। इधर एक मर्तबा अबरा नाम का एक बादशाह था और काबा शरीफ की अज़मत को ये देख कर बर्दाश्त ना कर सका। अबरा ने अपना साजो सामान के साथ, फौज के साथ, हाथियों के साथ खाने काबा को गिराने की गर्ज से मक्का में दाखिल हो गया। यमन के रास्ते से ये चला और जो ही खाने काबा के करीब गया है, मक्का शरीफ में कदम रखा है, अबरा का जितना हाथी था अज़मत काबा को देखते हुए और काबा की अज़मत करते हुए सारे हाथी घुटनों के बल गिर गए हैं। कोई हाथी उठने का नाम नहीं लेता है। अबरा ने इस मंजर को देखा तो परेशान हो गया, और अबरा के हाथी का नाम क्या था? महमूद नाम था। ये तमाम हाथियों का सरदार था, अबरा भी सरदार ही था। फौज लेके आया खाने काबा को गिराने के लिए। इसकी अजमत, खाने काबा की अजमत, खाने काबा की बुलंदी से देख के बर्दाश्त ना हुआ, गिराने की बात करने लगा। उस वक्त उससे पहले मक्के वालों ने हाथियों को नहीं देखा था। तमाम लोग इधर हाथी देखने के लिए निकल गए, और इधर अबरा का फौज जो है तमाम लोगों के मवेशी, जानवर, ऊंट, बकरी सबको उठा उठा के अपने कब्जे में कर लिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का भी ऊंट और घोड़ा जो है ये अपने कब्जे में ले लिया अबरा के फौज। वहाँ से हाथी देख के लोग वापस आते हैं, देखते हैं तो मेरा जानवर नहीं है, घोड़ा नहीं है, ऊँट नहीं है, क्या हुआ क्या हुआ? तो पता चला कि अबरा नाम का जो बादशाह था उसी के फौज ने ये सब हरकत किया है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब घोड़े पर सवार होते हैं और एर लगाते हैं, बादशाह के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, ए बादशाह, तेरे सिपाहियों ने मेरा ऊँट लेके भागा है, मैं इसलिए आया हूं कि मेरा ऊँट वापस दे दो। अबरा ने हैरत में आ गया, हंसने लगा, मजाक उड़ाने लगा, कहा कि अब्दुल मुत्तलिब, मैं तो इस गर्ज से यहाँ आया था कि मैं तुम्हारे खाने काबा को गिरा दूंगा, तुम्हारे खाने काबा को ढा दूंगा, इसकी अजमत को मैं बर्बाद कर दूंगा। लेकिन मैं तो सोच रहा था कि तुम मेरे पास आए हो, रोते हुए आए हो, गिराने के लिए आए हो कि तुम मेरे खाने काबा को मत गिराओ, मेरे खाने काबा की अजमत को मत बर्बाद करो। लेकिन ये क्या बात है, एक अदनासी शाय की फिक्र करते हुए मेरे पास आए हो और कहते
हो कि मेरे जानवर तुम्हारे फौज लेके गए हैं, उसे वापस कर दो। अरे ये तो एक अदना सी जानवर है, हकीर चीज है, ये तो तुम्हें वैसे ही मिल जाता, लेकिन तुम जो है खाने काबा की फिक्र क्यों नहीं करता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ए अबरा कान खोल के सुन लो, ये जानवर मेरा है, ऊंट मेरा है, घोड़ा मेरा है, इसलिए मैं अपने शाय की फिक्र करता हूँ। वो मैं इंसान हूँ, मैं अपने शाय की फिक्र करता हूँ। वो फिक्र करेगा जो उस घर का मालिक है, जो उस घर का मालिक है वो बरोबर का मालिक है, वो अपने घर का फिक्र करेगा। हम अपने दौलत की फिक्र करते हैं, अपने जानवर की फिक्र करते हैं। तुम मुझे मेरे जानवर वापस दे दो। अबरा के सामने हजरत अब्दुल मुत्तलिब का ये जवाब सुनकर अबरा जो है परेशानी में आ गया, इसलिए कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो है किसी से डरते नहीं थे। कहने लगे कि अबरा ने कहा कि ए फौजियों, इनका जो घोड़ा है, ऊँट है, इसे वापस कर दो। अब ये वापस लेके गए हैं और मक्का में जितने लोग थे अबरा के खौफ से जाके पहाड़ के खो में छुप गए थे। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने ख़ानदान के 10 या 12 आदमी को लेकर खाने काबा के तरफ जाते हैं और खाने काबा के सामने जो पहाड़ है उस पर खड़े होकर के ये मंजर देखते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हज़रत आमना से कहते हैं, हे आमना चलो खाने काबा में चलते हैं। खाने काबा के अंदर चलते हैं। हज़रत आमना और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के करीब जाते हैं और रब की बारगाह में हाथ उठा देते हैं कि मेरे मालिक, ए मेरे खालिक, ए मेरे परवरदिगार, तू तो 14 तबक का मालिक है और खालिक है। ए परवरदिगार, आज पड़ोसी मुल्क से एक दुश्मन तेरे घर की अजमत को मिटाने आया है, खाने काबा को गिराने आया है। ए मेरे परवरदिगार, तूने मुझे बसारत दी थी कि तेरे घर में एक नूर चमकेगा जो तमाम नबियों का सरदार होगा, तमाम रसूलों का सरदार होगा। ए मेरे मालिक, है मेरे खालिक, अगर वो नूर आमिना के शिकम में आ गया है तो मैं उस नूर का वास्ता तुझे देता हूँ, मेरी दुआ को कबूल फरमा और अजमत काबा को बचा ले, अजमत हुर्मत काबा को बचा ले, अजमत काबा को बचा ले, इज्जत इस्माइल को बचा ले। इधर अबरा ने खाने काबा की चढ़ाई किया, इधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की दुआ कबूल हुई। सुबह सफेदी नमूदार होता है, सूरज निकलने ही वाला था कि अबरा ने अपने फौजों को हुक्म दे दिया कि जाओ खाने काबा को गिरा दो। और इधर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की दुआ अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया और अल्लाह ताला ने अपने फौज अबाबिल को तैयार कर दिया। किसको? अबाबिल को तैयार किया। इधर ये भी तैयार है, इधर अबरा भी तैयार है। ये ऊंट पर है, वो कंकरी लेकर के है कि ये कब आए तो उनको आने का हुक्म मिले। सुबह सफ़ेदी नमूदार होता है, सुबह सूरज निकलता है। अबरा ने अपने फौजों को हुक्म दे दिया कि जाओ खाने काबा को गिरा दो। अब खाने काबा के करीब आया है, अबरा के फौज हाथियों पर सवार है। वो महमूद नाम का हाथी जो सरदार बन के उस फौज में आया था, सबसे आगे था। लेकिन खाने काबा जो ही नजर पड़ती है, खाने काबा के ऊपर इस हाथी की नजर पड़ी है। हाथी ने अपना सर को सजदे में रख दिया है, महबत ने मारना शुरू किया, उठाना शुरू किया, लेकिन यह हाथी उठने का नाम नहीं लेता है, यह हाथी चलने का नाम नहीं लेता है। जब सरदार सजदे में गिरा है तो तमाम हाथी सर को सजदे में रख दिया है। अबरा ने इस मंजर को देखा तो हैरत में आ गया, परेशानी में मुब्तला हो गया। अबरा ने कहा जाओ तुम लोग पैदल ही जाके हमला कर दो। तमाम फौज जो है पैदल ही चलना शुरू किया है। जो ही खाने काबा के तरफ आया है, खाने काबा के करीब आया है, अल्लाह ताला ने अबाबिल को हुक्म दे दिया कि अब इन पर जाके बरस जाओ। जद्दा के तरफ से ये फौज नमूदार हुआ है। यह अबाबिल फौज जो है जद्दा के तरफ से नमूदार हुआ है। हर अबाबिल के मुंह में 3-3 कंकरियां थी और एक कंकरी उसके पूंछ में दबी हुई थी और हर कंकरी पर उस आदमी का नाम था जिसके ऊपर वह बरसने वाली थी। यानी जितने उस फौज में आदमी थे सबका नाम किसी ना किसी कंकरी पे लिखा हुआ था, किसी ना किसी चिड़िया के मुंह में जो कंकरी छुपी है उसमें लिखा हुआ है। और उस कंकरी का आलम यह है कि वह अबरा के फौज पर
ऊपर वो चिड़िया जब कंकरी बरसाना शुरू की है, संगरेजियों की बारिश होना शुरू हुआ है, उस वक्त आबरा के फौजों के ऊपर जो कंकरी गिरता था वही कंकरी उस पर गिरता था जिस पर जिसका नाम लिखा होता था। और वो कंकरी का आलम यह था कि सर के ऊपर गिरता था तो पूरे जिस्म को चीरते फाड़ते हुए पैर से बाहर निकल जाता था। देखते ही देखते वो फौज जो खाने काबा को गिराने आया था, खाने काबा को जो ढाने आया था, देखते ही देखते ये तबाह व बर्बाद हो गया। अल्लाह ताला ने इस मंजर को, इस वाक़े को कुरान में शानदार तरीके से बयान फरमाया है। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम माकुल। अल्लाह ने फरमाया, है महबूब क्या तुमने नहीं देखा जो खाने काबा को गिराने आया था, खाने काबा को बर्बाद करने आया था, उसका क्या हाल किया? संगरेजियों की बारिश से उसको तबाह व बर्बाद कर दिया। ऐसा लगता था जैसे कोई गाय और भैंस किसी खेती को चर गया हो। तमाम फौज वहीं से ख़त्म हो गया। तो अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत फरमा लिया। दूसरी बात, हम जिस मज़हब पे चलते हैं, आप जिस मज़हब पे चलते हैं, इसकी भी जिम्मेदारी अल्लाह ने लिया है कि महबूब हम आपके दीन की, हम इस दीन की हिफाजत फरमाएंगे। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ही उतारा और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ने कुरान पाक को उतारा, कुरान पाक से रसूल पाक की ज़िक्र को उतारा और रसूल पाक की ज़िक्र को उतारा और ऐलान कर दिया कि हमने उतारा, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को क्या सबक देते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी उम्मतियों, तुम बीचों बीच खड़े हो जाओ, एक तरफ तुम्हारा जहन्नम है और एक तरफ तुम्हारे जन्नत है, और तुम जो है बीच में खड़े हो, इख्तियार तुम्हें दिया गया है, सोच तुम्हें दिया गया है, अब तुम जिधर चाहो चले जाओ, लेकिन याद रखना अगर इधर जाओगे तो जन्नत मिलेगी, इधर जाओगे तो जल के ख़त्म हो जाओगे जहन्नम में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही आगाह फरमा दिया है, हम सबको बता दिए हैं कि तुम्हारे लिए जन्नत भी है, जहन्नम भी है, और बीच में तुम हो, तुम्हारे पास अक्ल भी है, शऊर भी है, सोच भी है, फिक्र भी है। अगर तुम इधर जाओगे तो जन्नत मिलेगी, इधर जाओगे तो जहन्नम मिलेगी। लेकिन आज हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग जा किधर रहे हैं? जन्नत वाले रास्ता को छोड़कर जहन्नम वाले रास्ता पे चल पड़े हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक करके सब चीज़ बता दिया है। मिसाल के तौर पर अगर एक घर में आग लग जाए, जितने लोगों की नज़र उस पर पड़ेगी कि फलां का घर जल रहा है, लोग उस घर को बचाने के लिए और उस आग को बुझाने के लिए लोग दौड़ेंगे। किसी के हाथ में बाल्टी होगा तो किसी के हाथ में कुछ और होगा, लोटा होगा, यानी जो जो चीज़ मिली, जिसको जो चीज़ मिलती है वही लेके दौड़ते हैं कि किसी तरीके से इस आग को बुझाया जाए और इस घर को बचाया जाए। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर फ़र्ज करो, अगर एक शख्स कह दे कि नहीं मैं उस आग में जाके जलूँगा, उस आग में जाके जलना है मुझे, तो बताओ उसे कौन बचाएगा? जब जलना ही है तो खुद खूब चलो अच्छा से, और अगर बचना है तो फिर उस रास्ते से रुक जाओ जो जहन्नम का रास्ता है। जो जहन्नम का रास्ता है उस रास्ते से रुको। आज हम सबके समाज में, सिर्फ मैं यहीं की बात नहीं करता हूँ, हम जहाँ जाते हैं वहाँ देखते हैं कि एक घर में बूढ़ा बाप है, वो नमाज पढ़ते हैं, उसके घर में दो बेटा जवान है, उसको दीन का कुछ पता ही नहीं है, जुमा के दिन सिर्फ जुमा पढ़ते हैं। ये कौन रास्ता है? वो बाप भी वहाँ पकड़ा जाएगा, बचेगा नहीं ये। तो
वक्त से बचिए जहां अल्लाह हिसाब लेने वाला है। एक वाक़या सुनिए। हज़रत एक अल्लाह का बहुत बड़ा वली थे जो बचपन ही में वलायत दी गई थी उनको, बचपन ही में वली बन गए थे वो। उनकी माँ कहने लगी, ए मिकायू, कई दिन से आग नहीं जली है, खाना नहीं बना है, खाना नहीं खाए हैं, तुम जरा जाओ कहीं से आग तलाश करके लाओ। आज से कुछ दिन पहले, 20 साल 30 साल पहले की बात है कि घर में जब आग नहीं जलती थी तो पड़ोसियों से आग लिया जाता था, तब घर की चूल्हा जलता था। एक दूसरे से मांग के लाया जाता था, तब जाके चूल्हा जलाया जाता था। उस वक्त हजरत मिकायू की माँ कहने लगी, ए बेटा, कई दिन से आग नहीं जली है, चूल्हा नहीं जला है, खाना नहीं बना है, ए बेटा जाओ कहीं से आग तलाश करके लाओ ताकि चूल्हा जलाया जाए, खाना बनाया जाए। हजरत मिकायू चल पड़े आग की तलाश में। अब चले तो चलते ही ये रह गए। काफ़ी वक्त गुजर गया, कुछ अरसा गुजर गया। वापस आए हैं, माँ दरवाजे पर खड़ी है, कहने लगे, बेटा क्या तुम आग लेकर आए? उसकी माँ कहने लगी, बेटा मिकायू, क्या तुम आग लेकर के आए? हजरत मिकायू कहने लगे, ए मेरी माँ, मैं आग की तलाश करते करते वहाँ पहुँच गया था जहाँ आग ही आग है। माँ कहने लगी, ओह क्या बात करता है, बचपन का आलम है, एकदम कम उम्र बच्चा है ये। कहने लगे, है मेरी माँ, मैं आग की तलाश करते करते वहाँ पहुँच गया था जहाँ आग ही आग है। माँ कहने लगी, बेटा क्या बात करते हो, कई दिन के बाद तुम आके वापस आए हो, कितनी देर के बाद तुम वापस आए हो, बताओ आग लाए हो कि नहीं, चूल्हा कैसे जलाया जाए? हजरत मिकायू कहने लगे, ए मेरी माँ, मैं तो वहाँ पहुँच गया था जहाँ आग ही आग है, लेकिन मुझे आग ना मिल सका। उनकी माँ कहने लगी, बेटा कहाँ पहुँच गए थे और आग क्यों नहीं मिली? हजरत मिकायू कहने लगे, है मेरी माँ, मैं आग की तलाश करते करते जहन्नम में पहुँच गया था, जहन्नम में पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि आग ही आग जल रही है, हर तरफ शोला भड़क रही है, हर तरफ शोला दहक रही है। उसके दरवाजे पर एक दरोगा है जिसको हम लोग कहते हैं कि दरोगा दोज़ख, यानी जो फरिश्ता वहां पर रखा गया है ड्यूटी के लिए, काम के लिए। जिस फरिश्ता की हाजिरी वहां लगती है, जिस फरिश्ते की ड्यूटी वहां पे लगी है, उसको दरोगा दोज़ख कहते हैं। दरवाजे पर खड़े हैं, हजरत मिकायू की बात होती है, वो कहने लगे, फरिश्तों मुझे आग दे दो, मेरी माँ ने भेजी है इसलिए कि मुझे घर में चूल्हा जलाना है। फरिश्तों का जवाब होता है, ए मिकायू, ये जहन्नम है, जहन्नम। ए मिकायू, ये दोज़ख है, दोज़ख। यहाँ फ्री में किसी को आग नहीं दी जाती है। क्या जवाब मिला? यहाँ फ्री में किसी को आग नहीं दी जाती है, यहाँ उसी को आग दी जाती है जो दुनिया से लेके आता है, उसको तब जलाया जाता है। पता चल गया कि अगर जहन्नम में कोई जलेगा तो वो आग यहाँ खुद तैयार कर रहा है। कोई जहन्नम में जाके जलेगा, जितनी आग में वो जलेगा उतनी आग वो दुनिया में पैदा कर रहा है, तैयार कर रहा है। और अगर कोई जन्नत में, कोई अगर कब्र में जन्नत की महक और जन्नत की खुशबू लेना चाहे तो वो जन्नत की खिड़की वहाँ नहीं, दुनिया ही में खोलना पड़ेगा, दुनिया में ही उसको तैयार करना होगा, खोलना होगा। जब तक जन्नत की खिड़की दुनिया में नहीं खुलेगी तब तक जन्नत की खुशबू कब्र में नहीं मिलेगी। हजरत मिकायू कहने लगे, है मेरी माँ, फरिश्तों से मेरी बात हुई। वो दरोगा दोज़ख ने कहा, है मिकायू, ये जहन्नम है, दोज़ख है, दोज़ख। यहाँ फ्री में किसी को आग नहीं दी जाती है, जो जितना आग लेके आता है उसको उतना ही आग में जलाया जाता है, ना उससे कम दिया जाता है, ना बेसी ना बेश ना ज़्यादा, कुछ नहीं। इसलिए कि तुमने दुनिया में जहन्नम की आग तैयार नहीं किया, इसलिए तुम्हें यहाँ नहीं दिया जाएगा। है मेरी माँ, मैं वापस वहां से आ गया हूं, मुझे आग नहीं मिली है। हजरत मिकायू वापस आते हैं, चूल्हा नहीं जल पाता है,
खाना भी नहीं बन पाता है। कहाँ से वापस आए हैं? जहाँ आग को देखकर लोग दहशत में आ जाएंगे, जहाँ की आग को लोग देखेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे, मरने से पहले ही मौत हो जाएगी। वहाँ से हजरत मीकाईल वापस आते हैं, लेकिन आग का एक कतरा उसे नहीं दिया जाता है। तो मेरे दोस्तों, आज कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग काम करते हैं जहन्नमी का, कुछ लोग काम करते हैं जहन्नम के रास्ते में चलने वाले का, जहन्नम में जाने का, और वो लोग ख्याल करते हैं कि जन्नत में जाएंगे। बताओ मिलेगी जन्नत? वो अल्लाह का वली, उनको एक कतरा आग ना मिल पाई ज़रूरत के लिए, वो भी जहन्नम से, तो इतना बड़ा जन्नत आसानी से मिल जाएगा? कुछ लोग ये ख्याल रखते हैं कि हम ये काम करेंगे हमको जन्नत मिलेगी, लेकिन वो ये नहीं देखता है ये काम किधर हमको लेके जाता है, ये रास्ता हमें किधर लेके जाता है। ऐ मेरे दोस्तों, अल्लाह ने तो कहा है कि तुम सिरात वाले रास्ते पे चलो जन्नत मिल जाएगी, और अगर शैतान वाले रास्ते पे चलोगे तो जहन्नम मिलेगी।